नाज़रीन, गुज़िश्ता 15-20 दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मामला सुर्खियों में बना हुआ था। लगातार इस मामले को लेकर बयानात भी जारी हो रहे थे और इसी का नतीजा हुआ कि गुज़िश्ता दिन नागपुर में शाम होते होते इस मामले ने एक ऐसा रुख इख्तियार कर लिया कि जिसके बाद पुलिस को रास्तों पर उतरना पड़ा। नाज़रीन, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को हटाने के मुतालिबे को लेकर नागपुर में गुज़िश्ता दिन महल नामी इलाके में शिवाजी महाराज के मुजस्समे से करीब एहतजाजी मुजाहरा किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान ने महाराष्ट्र सरकार से ये गुहार लगाई कि वो जल्द से जल्द खुल्दाबाद में मौजूद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे को यहाँ से हटा दे। और ये मामला लगातार दिन भर सुर्खियों में रहा। एहतजाज का सिलसिला सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों और अजला में नाज़रीन देखा गया। लेकिन शाम होते होते नागपुर में इस मामले ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लिया। ऐसा कहा जा रहा है, इस तरह की खबरें कई बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से बताई गई है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे को हटाने के मुतालिबे पर जो आंदोलन किया जा रहा था उस पर किसी ने भी कोई इतराज़ नहीं जताया और न ही किसी ने कोई रिएक्शन दिया। लेकिन शाम के वक्त जैसे ही औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पुतले को कलमा से तहरीर किए गए कपड़े में जलाने की कोशिश की गई, नजर आतिश करने का काम किया गया, इसके बाद नाज़रीन हालात बेकाबू हो गए। दोनों जानिब से पथराव के वाक़यात भी हुए हैं। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथ साथ कई बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से दिखाई गई है। हम चूँकि यूट्यूब की कई गाइडलाइंस है, इसीलिए इस तरह की वीडियो को आप तक नहीं पहुंचाना चाह रहे, नहीं दिखाना चाह रहे। लेकिन नाज़रीन, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का ये मामला गुज़िश्ता दिन तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर गया। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधते हुए सेकुलर सियासी पार्टियों ने भी बरसर इख्तिदार सियासी पार्टियों पर निशाना लगाते हुए कहा कि अहम मुद्दों से अवाम की दिशा गुल करने के लिए इस तरह के मामलात को उठाया गया और इस तरह के मामलात को बिला वजह बिला फजूल के सुर्खियों में लाया गया और इसमें फिरका परस्तों को और शर पसंदों को कामयाबी गुज़िश्ता दिन मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन नाज़रीन, वहीं नितिन गडकरी जो मरकजी वजीर भी है, उन्होंने नागपुर के आवाम से पुरअमन रहने की अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दे और अमन और अमान को बहाल रखे। नाज़रीन, ख़ास बात यह है कि नागपुर में गुज़िश्ता 300 साल में पहली मरतबा इस तरह के पुरतशद्दुद हालात देखने में आए हैं। हमेशा से कई दहाइयों से कई सालों से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की यहाँ पर रिवायत रही है। आपसी इत्तेहाद, आपसी इत्तेफाक और आपसी भाईचारा यहाँ की रिवायत रही है। लेकिन गुज़िश्ता दिन 300 साल नागपुर की इस पुरअमन रिवायत को तार तार करने की जो कोशिश शरपसंदों की जानिब से की गई है, उसकी हर तरह से मजम्मत की जा रही है। पुलिस इंतजामिया के साथ साथ मरकजी वजीर नितिन गडकरी और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस इंतजामिया को अहकाम दिए हैं कि शरपसंदों, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले हो, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, हालात को पुरअमन रखे और आवाम से भी पुरअमन रहने की अपील करते हुए ये भी बात कही गई है कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दे। नाज़रीन, वहीं वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का इस मामले को लेकर यानी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के मकबरे को हटाना इतना आसान नहीं है और न ही हुकूमत ये काम कर सकती है, क्योंकि आसार क़दीमा और मौरिखीन की राय के बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की तारीफ कोई भी ना करे, इस पर ध्यान दे। हाँ, जहाँ तक मकबरे के हटाने की बात है तो वो काम इतना आसान नहीं है। नाजरीन, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मामले को लेकर गुज़िश्ता कई दिनों से जारी सियासत अब ऐसा लग रहा है कि थम जाएगी और अब इस तरह के बयान तमाम सियासी पार्टियों के नेताओं की जानिब से भी जारी किए जा रहे हैं कि अब इस मामले को यहीं पर रोक दिया जाना चाहिए और अवाम के अहम और बुनियादी मसाइल पर हुकूमत को बरसर इख्तिदार तमाम सियासी पार्टियों को तवज्जो देना चाहिए। वहीं महायुति में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे को हटाने को लेकर दरार पैदा होती दिखाई दे रही है। अमूल मिटकरी ने इस मामले को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार को हटाने की जो मांग की जा रही है वो सरासर गलत है। इस तरह के बयानात पर रोक लगनी चाहिए। वहीं अजीत पवार गुट के कई बड़े नेताओं ने भी मकबरे को हटाने की मुखालिफत की है। वहीं शिवसेना के तर्जुमान सामना में संजय राउत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, एक ऐसा आर्टिकल तहरीर किया है कि जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में फिर एक मर्तबा भूचाल आता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, संजय राउत ने कहा कि बिला वजह इस मामले को तूल दिया जा रहा है, हालांकि ये मकबरे को यहीं रहना चाहिए क्योंकि इसी से शिवाजी महाराज की तारीख जुड़ी हुई है और आने वाली नस्लों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि यहाँ पर
किस तरह की जंग हुई थी और शिवाजी महाराज ने किस तरह से फतह हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी और बरसरे इख्तिदार सियासी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और बरसरे इख्तिदार सियासी पार्टियां हिंदुस्तान को हिंदू पाकिस्तान बनाने की फिराक में है, जिसे किसी भी कीमत में कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। नाजरीन, वैसे अब नागपुर में पुरअमन हालात दिखाई दे रहे हैं। आवाम से पुरअमन रहने की अपील भी तमामी सियासी पार्टियों और नेताओं की जानिब से और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से की गई है। वहीं नितिन गडकरी और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी आवाम से पुरअमन रहने की अपील की है। और अब ऐसा लगता है कि यह मामला अब यहीं थम जाएगा और हुकूमत के साथ साथ तमामी सियासी पार्टियां आवाम के अहम और बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देगी। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।